ऐसे भाई राम सिंह परमार जी, सहकार विभाग में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, इसी जिले से सांसद और केंद्रीय संचार मंत्री देव सिंह चौहान जी, गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी भाई पटेल जी, श्री अर्जुन सिंह चौहान, गुजरात सरकार में ग्रामीण विकास और ग्रामीण आवास मंत्री जी, जगदीश भाई पंचाल, गुजरात सरकार के सहकारिता, कुटीर उद्योग और नमक विभाग के मंत्री, श्री रतन सिंह जी राठौड़, सांसद पंचमहाल, श्री मितेश भाई पटेल, सांसद आनंद, श्री पंकज भाई देसाई, गुजरात सरकार के चीफ व्हिप और अमूल के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर साहिबान और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज सरदार साहब की जन्म जयंती है और आज अमूल के भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंदर में आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरदार पटेल का अमूल से गहरा रिश्ता है। प्राइवेट डेयरी के अन्याय के खिलाफ किसानों के संघर्ष को सरदार पटेल की प्रेरणा और कर्मठ सहकारी नेता त्रिभुवन दास पटेल ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको सकारात्मक सोच की ओर मोड़ने का काम किया। ये उदाहरण न केवल सहकारिता के लिए अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है, परंतु समाज जीवन में लोगों के प्रश्नों को वाचा देने के लिए आंदोलन करने वाले समाज सेवियों के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है। जो आंदोलन होते हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए होते हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं होते। आनंद जिले में, खेड़ा जिले में जो किसानों का शोषण होता था, इसके खिलाफ आंदोलन करा, असहकार का आंदोलन करा और इसको इस प्रकार से एक आंदोलन में परिवर्तित किया कि जिसमें से जो बीज बोया गया था आज वटवृक्ष बनकर 36 लाख परिवारों की रोजगारी का जरिया बना। आंदोलन से शोषण तो रुका ही, परंतु एक रचनात्मक अभिगम लेकर आंदोलन को मोड़ने की जो कुनेह सरदार साहब और विशेषकर त्रिभुवन दास पटेल में थी, इसके कारण आज ये वटवृक्ष हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, मैं स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी से लेकर सरदार साहब की प्रेरणा से लेकर आज छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने एक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है। इसको प्रणाम कर मैं इसका अनुमोदन करता। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मित होती है। और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता। और आज अमूल के आंदोलन ने
ये कर दिखाया। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव अमूल का चल रहा है और आप देखिए साहब 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था जब इसकी कल्पना की गई। कल्पना तो शायद करीब भी नहीं होगी, मगर एक जवाब देना चाहते थे, हमारा शोषण आप नहीं कर सकते, और उसका रास्ता ढूंढने का एक प्रयास था। 200 लीटर के आसपास रोज दूध इकट्ठा होता था। इतनी छोटी सी शुरुआत थी। आज यही अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 के अंदर 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 53,000 करोड़। हर रोज 30 मिलियन दूध का प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये करने की क्षमता आज अमूल ने विकसित की है। 36 लाख किसान परिवार इसको अपना व्यवसाय बनाकर इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना जीवन निर्वाह सम्मान के साथ कर। 18,600 से ज्यादा गांव की छोटी छोटी दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव्स आज इस काम के अंदर व्यस्त है और अमूल को एक वटवृक्ष बनाने में अपना योगदान दे रही है। 18 जिला स्तरीय डेयरियां हैं और इसके साथ 87 जगह पर पूरे देश भर में अलग अलग मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। 200 लीटर दूध के कलेक्शन से लेकर 30 मिलियन लीटर दूध के कलेक्शन तक की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। हमें अपनों की क्षमता का गौरव करना शायद हम भूल गए थे। अगर यही कोऑपरेटिव एक्टिविटी कोई अन्य देश में हुई होती तो पूरे विश्व के अंदर जाकर इसके ढोल नगाड़े पीटते। मगर खैर, अमूल के सभी मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, यश प्रतिष्ठा की आप चिंता मत करिए। आपका काम ही इतना बड़ा है कि अपने आप यश आपको पाए। काम के गुणगान गाने की आपको जरूरत नहीं है। अमूल ब्रांड ही आपके गुणगान का जरिया पूरे भारत के अंदर बन चुका है और अल्प समय के अंदर पूरे विश्व में अंदर बन सकता है। ऐसे में अपार संभावनाएं देखता हूं। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम इसी मंच से हुए। इसी सभागार का, विशाल आधुनिक सभागार का उद्घाटन भी हुआ। डाक टिकट भी अमूल के सभी दूध उत्पादकों की स्मृति में भारत सरकार ने जारी किया। 100 करोड़ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए भी एक विशेष कवर का भी आज यहीं पर उद्घाटन हुआ और रूपाला साहब ने 5,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए, 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार एनसीडीसी के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अंदर देने वाली है। वो योजना का भी आज शुभारंभ। उन्होंने ठीक कहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो गुजरात में, और इससे बाकी के देश के राज्यों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपाला साहब का और मोदी जी का मन बड़ा है। 5,000 करोड़ खर्च कर दीजिए, अगले साल 10,000 करोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऋण देना है। मगर इसका महत्तम फायदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियनों ने उठाना चाहिए। मित्रों, आज यहां मैं वैसे भी आ सकता हूं, सहकारिता आंदोलन का कार्यकर्ता हूं। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जिनको सहकारी बैंक के अलावे अपना अकाउंट ही नहीं होगा, उसमें से एक मैं हूं। मैं सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, यहां कभी भी आ सकता हूं। मगर मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और सहकारिता आंदोलन को समय पर एक प्रकार से नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मित्रों, कोई भी कानून हो, कोई भी आंदोलन हो, 50 साल तक